वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री नवल किशोर मिश्रा जी। वो अपनी आत्मानुभूति लिखते हैं कि परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वर्तमान पुरुषोत्तम हैं। वे करुणा दया की सतत सृष्टि अपने भक्तों पर करते रहते हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम में पूर्ववर्ती पुरुषोत्तमों के सारे गुण तथा विशेषताएं मौजूद रहती हैं। इनकी पूजा अर्चना तथा आराधना करनी चाहिए। इसकी अनुभूति की जा सकती है। मैंने अपने जीवन में कदम कदम पर उन्हें अनुभव किया। उन्हीं अनुभूतियों में से एक का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो निम्न प्रकार है। यह घटना 19 जून सन 2009 को कोलाबा नेवी नगर में मेरे साथ घटी। उसका वर्णन करते हुए मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरा केंद्रीय विद्यालय नेवी नगर कोलाबा से बेली रोड पटना केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण 19 जून 2009 को हो गया। 19 जून 2009 को मेरा बम्बई से पटना के लिए आरक्षण था। मुझे सारे सामान के साथ पत्नी तथा बेटा के साथ उस दिन मुंबई पटना सुपरफास्ट ट्रेन से प्रस्थान करना था। 11:25 पर रात्रि में रेलगाड़ी खुलती है। 9 बजे रेल इंक्वायरी से पता चला कि गाड़ी 5 घंटा देर से चल रही है। अतः रेलगाड़ी 20:06 को 4 बजे सुबह में प्रस्थान करेगी। अतः हम लोगों ने अपने डेरा में ही विश्राम करने का निश्चय किया। सभी लोग सो गए। मेरी बेटी, दामाद, नाती भी विश्राम करने लगे। सोचा कि 2 घंटा पहले कोलाबा से प्रस्थान करेंगे। 12 बजे जोरों से वर्षा होने लगी। आधा घंटा के बाद वर्षा रुकने पर मैं अकेले नेवी नगर गेट के लिए प्रस्थान किया, ताकि टैक्सी भाड़ा करके विद्यालय अहाते के आचार्य निवास में ला सकूं। बाहर सड़क पर आने पर मैं स्तब्ध हो गया। सड़क का मार्ग विशाल 2 पेड़ गिरने के कारण अवरुद्ध था। आवागमन का कोई उपाय दिख नहीं रहा था। मन ही मन ठाकुर को याद करते हुए नेवी नगर के गेट पे आकर वहाँ के इंचार्ज को अपनी समस्या से अवगत कराया। इंचार्ज ने उत्तर दिया कि यह काम सिविल विभाग का है। एक दूसरा आदमी खड़ा था, जिसने बताया कि सड़क पर से पेड़ हटाने का काम कल सुबह में ही होगा। भारी मुश्किल में पड़ गया। मेरी स्थिति उस गज की भांति थी जो ग्राह रूपी विशाल पेड़ को हटाने के बाद ही मैं अपने गंतव्य स्थान पर जा सकता था। मैं अधिकारी को समझा रहा था कि मेरी गाड़ी तो छूट ही जाएगी। मुसीबत यह भी होती कि कल भी मैं प्रस्थान नहीं कर सकूँगा, क्योंकि आरक्षण मिलना बड़ा कठिन कार्य था। बार बार संघर्ष तथा निवेदन करने पर अधिकारी इंचार्ज अपने सहायक के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए पेड़ गिरे स्थान पर आए। रास्ते में मैं ठाकुर से प्रार्थना कर रहा था कि दयाल आपकी दया तथा चमत्कार से ही मेरा बेड़ा पार लग सकता है। जब मैं इंचार्ज के साथ उक्त स्थान पर पहुंचा तो सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो गया। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से विशाल पेड़ को काटकर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा था। इंचार्ज महोदय ने कहा कि मास्टर साहब, अब जाइए, अपने सामान को टैक्सी लाकर लादने की व्यवस्था कीजिए। मैं इंचार्ज अधिकारी को धन्यवाद देकर परम दयाल श्री ठाकुर के बारे में सोचने लगा कि वह काटने वाला और कोई नहीं, साक्षात ठाकुर थे। टैक्सी वाला को भाड़े पर आचार्य निवास जाने के लिए कहा। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि सिविल विभाग बंद होने पर फिर यह औजार कहाँ से, कैसे, किस व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो गया, जिसके द्वारा उसे काटकर रास्ता को जाने के लायक बनाया जाने लगा। आचार्य निवास में टैक्सी से पहुंचकर सामान लादकर ज्यों ही स्टेशन पहुंचकर गाड़ी में सामान को रखा कि गाड़ी सीटी देकर प्रस्थान कर गई। यह अद्भुत लीला थी, लीलाधारी पुरुषोत्तम ठाकुर की। मैं तो चारों तरफ से निराश हो गया था कि मैं 19/6 को मुंबई पटना गाड़ी से प्रस्थान नहीं कर सकूंगा, लेकिन दयाल की दया से यह संभव हो गया। सातवती, अप्रैल 2011, पेज संख्या 36 और 37 से। जय गुरु।